लोग आए हुए हैं अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में आए हुए थे। तो वो तरैया की जितनी भी सम्मानित जनता है जो यहाँ के भ्रष्टाचार से काफी ग्रसित थे, जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में ये रखा हुआ था, उसके विषय में हम लोग सर्वसम्मति से उसको पारित किया गया है। जिसके संदर्भ में मैं कहना चाहती हूँ कि आज इस तरैया प्रखंड की धरती पे एक बार और प्रूव्ड हो गया है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन कभी परास्त नहीं हो सकता है। बस धन्यवाद। हुए थे तो हम न्यायपालिका से हमें जीत मिली हुई है, उसी के हिसाब से यहाँ पे हुआ है तो पारित हो गया, बस और क्या। महीने में दिनांक 1-2 को लाया गया था, जिसके उपरांत वीडियो प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा 9 को तिथि निर्धारित की गई थी। 9/1 को तिथि निर्धारित की गई थी। 9 को सदन में 9 समिति सदस्य उपस्थित हुए। जो प्रमुख पे अविश्वास लगाने वाले समिति सदस्य थे, जिनकी संख्या 8 थी, वो लोग सदन में अविश्वास लगाने के बाद नहीं उपस्थित हुए। और जिनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, यानी कि प्रमुख जो थी सदन की प्रीति कुमारी, वो स्वयं उपस्थित नहीं हुई। हम लोगों का मत यही, कहना यही था, मांग यही था कि अविश्वास लगाने वाले को ही प्रमुख से जवाब लेना था। हम लोगों को कोई बहस नहीं करना था। हम लोगों को पत्र के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से जानकारी हुई कि अमुक बैठक जो है अविश्वास प्रस्ताव की इतने तारीख को रखी गई है। हमें कोई सूचना प्राप्त नहीं थी। यहाँ से प्रखंड से कोई लेटर हमारे समिति सदस्यों को, जो आज 9 है, इनमें से 9 में से किसी को प्राप्त नहीं हुआ था। समाचार पत्र के माध्यम से, चूंकि वह 1 जनवरी का समय था जिस दिन अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, ज्यादातर लोग अपने हित मित्र रिश्तेदारों के 9 वर्ष के उपलक्ष्य में गए हुए थे। इसी का फायदा उठा करके वर्तमान प्रमुख द्वारा अपने ही पक्ष के लोगों से अपने खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, ताकि बाकी समिति सदस्य उपस्थित नहीं हो और कोरम के अभाव में वो अपना सीट बरकरार रख लें। लेकिन चूंकि समाचार पत्र के माध्यम से हमें जानकारी हुई, हम लोग सदन में पहुंचे। लेकिन जो अविश्वास लगाने वाले थे और जिन पे अविश्वास लगाया गया था, ये दोनों लोग अनुपस्थित हो गए। हम लोगों का प्रखंड विकास पदाधिकारी से मांग किया गया कि जो सदस्य उपस्थित हुए सदन में, उनका मत लिया जाए, क्योंकि हम मतदान करने के लिए आए हैं। न हमने आरोप लगाया है, न हमें कोई बहस में भाग लेनी है, न हमें सवाल करना है, न हमें जवाब चाहिए। हम अपना मताधिकार, जो हमें समिति सदस्य होने के नाते सदन में आकर के हमें अपना मत देने का जो अधिकार प्राप्त है, उस अधिकार के तहत हम लोग आए हैं। हमको मत देने का अधिकार दिया जाए। लेकिन प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा यह कहकर मतदान से वंचित कर दिया गया कि आपकी संख्या जब तक 10 नहीं होगी, आप मतदान में भाग नहीं ले सकते हैं, आप मतदान नहीं कराया जा सकता है। जबकि हम लोगों के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय का पूर्व का पारित आदेश दिखाया गया, लेकिन प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा उसको मानने से इनकार कर दिया गया उस बैठक में। इसके बाद हम लोग धरना पे बैठे। हम लोग 24 घंटे से ज्यादा धरना पे बैठे। हम लोग का मांग था कि जो प्रोसीडिंग जिस अध्यक्ष की अध्यक्षता में हुई, क्या हमको उस अध्यक्ष को उस प्रोसीडिंग का देखने का अधिकार नहीं है। लेकिन प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा प्रोसीडिंग बुक अपने पास रख लिया गया, उसको दिखाया नहीं जा रहा था सदन के सदस्यों को। हम उसी प्रोसीडिंग को देखने के लिए धरना पे बैठे। अगले दिन प्रशासन के साथ प्रखंड विकास पदाधिकारी आए और प्रोसीडिंग बुक हम लोग को दिए, जिसकी छाया प्रति हम लेकर के सत्यापित करा करके लेकर के धरना खत्म किए। हम लोग माननीय उच्च न्यायालय में चले गए, चूंकि हमारे पास पहले से न्यायालय का आदेश था जिसमें यह लिखा हुआ था कि कोई गण पूर्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन प्रखंड विकास पदाधिकारी ने उसको मानने से इनकार कर दिया। जब हम लोग न्यायालय में गए और इस बात को हम लोगों ने साक्ष्य के साथ जब रखा, न्यायालय ने वीडियो साहब को 4 दिन लगातार बुलाया। अपने कोर्ट में माननीय न्यायाधीश द्वारा 4 दिन बुलाया गया और बार बार उनके माफी मांगने के बाद वीडियो साहब को सदन में, कोर्ट के समक्ष, न्यायालय के समक्ष गिड़गिड़ाना पड़ा। आदेश मेरे पास है, आप ले लीजिए। उसमें लिखा हुआ है कि वीडियो साहब न्यायाधीश से कई बार माफी मांगे हैं इस गलती के लिए और उन्होंने स्वीकार किया। तो किसके दम पे अनलीगल काम कर रहे हैं? ये चाहे अब बताते हैं आपको। मैं वहां बहस में था। जो निर्वाचन आयोग का जो लेटर का हवाला वीडियो साहब ने दिया था, निर्वाचन आयोग का जो वहां पे सरकारी वकील था, उसने इनसे पल्ला झाड़ लिया। उसने कहा कि 2008 के नियम के आलोक में इन्होंने चुनाव कराया है, जबकि निर्वाचन आयोग 2011, 2015, 2016, 2018 और 2021 अमेंडमेंट जो हाई कोर्ट से पास हुआ था, सबको अमली जामा पहनाते हुए अलग अलग पत्र निर्गत किया है। इन्होंने वर्तमान जो पत्र है उसका हवाला नहीं लेकर के अपने विवेक पे, अपने फायदे के लिए या जिनको फायदा पहुंचाना था उनके लिए जो शूट किया है, उसको इन्होंने आधार बना करके चुनाव कराया है। इस 2008 के लेटर से हमको कोई मतलब नहीं है।
वो आकर के हम लोगों के पक्ष में खड़े हो गए कि जो न्याय मांगने आए हैं इनके साथ सही में न्याय हुआ है, इसलिए हम लोग जो है सो इनके साथ खड़े हैं। न्याय कोर्ट आप लोगों को डिसीजन दिया, जी बता रहे हैं। तो जो सरकारी वकील था इसका चुनाव आयोग का, वो हम लोग के पक्ष में खड़ा हो गया कोर्ट में, और सरकारी पीपी जो विभाग का था वो भी वीडियो साहब का पक्ष रखने को तैयार नहीं था, क्योंकि इन्होंने गलत किया था। जो शपथ पत्र के माध्यम से वीडियो साहब ने न्यायालय में अपना जवाब समर्पित किया था, उसको इन्होंने माफी के साथ वापस लिया। अच्छा। उन्होंने माफी के साथ सदन से वापस लिया। उन्होंने आदेश दिया कि आज आपको पटना में ही रहना है, कल सुबह 10:30 बजे मेरे न्यायालय में सशरीर उपस्थित होइएगा, दूसरे जवाब और दूसरे शपथ पत्र के साथ। और अगले दिन इन्होंने दूसरा शपथ पत्र दायर किया और दूसरा जवाब दिया। पहला जवाब माफी करके इन्होंने वापस ले लिया कि मुझे जानकारी नहीं थी, इसके अभाव में मेरे द्वारा गलती हुई है, हमें क्षमा कर दीजिए। उसके बाद न्यायालय द्वारा इनको निर्देश दिया गया कि आइंदा अगर कोई गलती इस तरह की होती है तो बीपीएससी के माध्यम से आप पे कार्रवाई हम लिखित करके करवा देंगे। इतना होने के बाद हमें लड़ाई में न्याय मिला है। परेशान किया गया, परेशान किया गया, और लोग समझ रहे थे कि न्याय में देर होती है, देर नहीं होती है, लड़ने वाला चाहिए, न्याय मिलता है। हमने 20-25 दिन के अंदर में न्याय लेकर के दिखा दिया। बहुत लोग अन्याय होने के बाद भी इसलिए न्यायालय में नहीं जाते हैं, लोगों को भ्रम है कि न्यायालय से समय ज्यादा लगता है और न्याय नहीं मिलता है, लेकिन हमने ये साबित कर दिया कि न्याय लेने वाला चाहिए, न्याय जरूर मिलता है और मिला। और माननीय न्यायालय का निर्देश था कि पिछले चुनाव में दोनों पक्ष मौजूद थे, दोनों पक्ष के समर्थक मौजूद थे, इतना प्रशासन का व्यवस्था नहीं था, सिर्फ वीडियो साहब चुनाव करा रहे थे। आज आप सब लोग ने देखा कि जिला से लेकर के ब्लॉक से लेकर के अनुमंडल तक सभी पदाधिकारी, चूंकि यह चुनाव जो हुआ माननीय उच्च न्यायालय के देखरेख में हो रहा है, उसके संज्ञान में हो रहा है, इसमें अगर कोई भी गड़बड़ी होगी कोई पदाधिकारी नहीं बचने जा रहे हैं, इसीलिए इस तरह की व्यवस्था दी गई।